40 करोड़ लोगों को रद्द हो जाना चाहिए। यूसीसी इसलिए नहीं आया कि संविधान सभा समाप्त होने के बाद, चुनाव होने के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए। हिंदुओं को बुरा न लगे इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, तो सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बना दिया। मान्यवर, चलो मैं तो कहता हूं कि खड़गे जी और जयराम जी कह रहे हैं कि भाई पर्सनल लॉ का अधिकार मिले तो हमें आपत्ति नहीं, तो फिर पूरा सरिया लागू करिए। क्रिमिनल में क्यों सरिया निकाल दिए, बताओ भाई। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी सरकार के पॉलिटिकल एजेंडे में बहुत गंभीर मुद्दा है। ये पानी की तरह साफ हो चुका है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। वक्फ एक्ट और एक देश एक चुनाव की तरह कब ये सरकार के विधायी एजेंडे में शामिल होगा, इसकी कोई टाइमलाइन तो नहीं आई है, लेकिन लकीर साफ खींची जा चुकी है। यूसीसी पर सरकार वैचारिक लड़ाई को उसी तरह मजबूत कर रही है जैसी लड़ाई उसने आर्टिकल 370 से लेकर राम मंदिर पर लड़ी और जीती है। मान्यवर, ये यूसीसी क्यों नहीं आया? यूसीसी इसलिए नहीं आया कि संविधान सभा समाप्त होने के बाद, चुनाव होने के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए और यूसीसी नहीं आया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सदन में सार्थ पूछना चाहता हूं, क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि यूसीसी संविधान का आदर्श लक्ष्य है, नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। खुद अमित शाह ने संसद में आंकड़ा रखा है कि 1973 से 2016 के बीच 11 बार सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी की दिशा में बढ़ने का सुझाव देश की सरकारों को दिया, लेकिन फिर भी यूसीसी संविधान की 75 साल में हकीकत नहीं बन सका, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स इसकी राह में रोड़े बनकर खड़ी रही। अब यूसीसी के लिए वैचारिक लड़ाई को मजबूत कर रही सरकार ने पहली बार उस ढाल पर सीधी ताल ठोकी है जिसका सहारा यूसीसी के विरोधियों ने हमेशा लिया। पिछले 7 दशकों में दलीलें दी गई कि अगर मुसलमानों के हक में मुस्लिम पर्सनल लॉ है तो हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल भी तो मिला। शायद ये पहली बार है संसद में सरकार की इतनी मजबूत आवाज सुनाई पड़ी है कि हिंदू कोड बिल लागू होने का मतलब हिंदुओं का धार्मिक कानून लागू होना नहीं है। इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। इन्होंने हिंदू कोड बिल भी ला दिया। हम तो नहीं चाहते कि हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर इस देश का कानून बने। हिंदू कोड बिल में एक भी पुरानी हिंदू न्याय व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। हिंदुओं को बुरा न लगे इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, तो सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बना दिया। यूसीसी बीजेपी का कोर एजेंडा तब से रहा है जब से बीजेपी का जन्म हुआ, लेकिन बीजेपी की यूसीसी की मुहिम इस साल 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच से बहुत जोर पकड़ चुकी है, क्योंकि उन्होंने सेक्युलर सिविल कोड का नया टर्म देश को सुझा दिया। संविधान पर चर्चा के दौरान उन्होंने इसे संसद में भी दोहराया है। मुंशी जी ने कहा था, समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था कमा मुंशी जी ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री जब यूसीसी के लिए वैचारिक जमीन तैयार कर रहे हैं, तो उधर बीजेपी शासित राज्यों के जरिए इसका टेम्पलेट तैयार किया जा रहा है।
जनवरी 2025 में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जहां यूसीसी को अस्तित्व में लाने की तैयारी हो चुकी है। असम, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्य भी यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी का इरादा केंद्रीय कानून लाने से पहले बीजेपी शासित राज्यों में इसे लागू करने का है। मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आएगी। यूसीसी को मोदी सरकार ने कैसे अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल करना शुरू किया, इसकी ये क्रोनोलॉजी भी समझ लीजिए। 2015 में बने 21वें विधि आयोग ने कहा इस स्टेज पर यूसीसी ना तो जरूरी है और ना ही इसकी कोई जरूरत है। लेकिन 22वें विधि आयोग का स्टैंड बदल गया। 22वें विधि आयोग ने यूसीसी पर लोगों से सुझाव मांगे और करोड़ों राय आयोग को भेजी गई। सितंबर 2024 में गठित हुआ 23वां विधि आयोग इन सुझावों के आधार पर तैयार रिपोर्ट की स्टडी करेगा और या तो वर्तमान स्वरूप में या कुछ बदलाव के साथ सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक यूसीसी के मुद्दे को लेकर आक्रामक नजर आ रहे हैं। बात बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं यूसीसी को लेकर कोई ना कोई रणनीति तैयार हो चुकी है। इसलिए तो सरकार द्वारा विपक्ष को संविधान का पाठ पढ़ाया जा रहा है और कटाक्ष उन लोगों पर भी किया जा रहा है जो शरिया को मुस्लिमों का अधिकार बता रहे हैं, धार्मिक आधार बता रहे हैं। खड़गे जी और जयराम जी कह रहे हैं कि भाई पर्सनल लॉ का अधिकार मिले तो हमें आपत्ति नहीं है, तो फिर पूरा शरिया लागू करिए। क्रिमिनल में क्यों शरिया निकाल दिए? बताओ भाई, क्या चोरी करे इसके हाथ काट दोगे? कोई इससे जगद्य महिला के साथ अपराध करे तो पत्थर मारकर मार दोगे? देशद्रोही को रोड पर सूली चढ़ाओगे? तो विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ और क्रिमिनल शरिया क्यों नहीं भाई? अगर उनको देना ही है तो पूरा ही दे देते, पूरा दे देते। मान्यवर, ये इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। शरिया को लेकर चलाया गया ये तीर सीधा निशाने पर लगा। खुद सुनिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के बड़े पैरोकारों में शामिल असदुद्दीन ओवैसी कैसे इस कटाक्ष पर गोल पोस्ट बदलते नजर आ रहे हैं। क्रिमिनल लॉज जो है वो तो क्रिमिनल लॉज है, जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है या मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो तो सिविल मामलात के लिए है। अब अमित शाह देश को बताएं कि जिस स्टेट से वो आते हैं, गुजरात से, वहां पर डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है। एक हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू को नहीं बेच सकता और बरसों से चले आ रहा है। वो संविधान का वायलेशन नहीं है। वो गुजरात में और जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां पर आप कन्वर्जन के खिलाफ कानून बना दिए, जबकि संविधान में राइट टू चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। आप कौन होते किसी को रोकने के लिए? मजहब तब्दील कोई कर रहा है तो अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो उनको कहते हैं लोग कि भाई आप नहीं बदल सकते। अगर यूसीसी नहीं है, मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ है, तो शरीयत का क्रिमिनल लॉ क्यों नहीं है? ओवैसी ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। लेकिन जब देश का सबसे बड़ा मुद्दा खुद संविधान बन चुका है, तब कब तक संविधान के आर्टिकल 44 में दर्ज यूसीसी के लक्ष्य को भुलाया जा सकेगा? वैसे जब बीजेपी की ओर से यूसीसी का दाव जोरदार है, तो उधर विपक्ष का मिजाज मुस्लिमों से जुड़े मसलों को लेकर कैसा है, इसे भी देख लीजिए। रिलीजन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता रिजर्वेशन, लेकिन अगर रिजर्वेशन करना चाहे गवर्नमेंट तो संविधान में संशोधन कर सकती है, उसमें क्या बात। धर्म के आधार पर आरक्षण, वक्फ एक्ट और यूसीसी जैसे मसले दशकों से देश के सामने उठते रहे हैं। मौजूदा दौर में इन तीनों पर बीजेपी का आक्रामक रुख नई राजनीति को जन्म दे रहा है। सवाल ये है, क्या इस राजनीति के मद्देनजर अब वाकई यूसीसी का टाइम आ गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।